रात के 12:30 बज रहे थे। जयपुर से देहरादून जाने वाली बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। उसी बस में अर्जुन नाम का लड़का था जो देहरादून ही जा रहा था। देहरादून में एक पुरानी हवेली थी जहाँ उसके दादा दादी और बाकी रिश्तेदार रहते थे। अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। किसी वजह से अर्जुन के मम्मी पापा ने देहरादून में रहना छोड़ दिया था और शहर में आके रहने लगे। काफ़ी साल बीत जाने के बाद उसके दादा दादी का मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, काफ़ी समय हो गया अपने पोते को देखे हुए। अपने माता पिता को बोलकर तुम हमारे घर क्यों नहीं आ जाते। अर्जुन के माता पिता ने जब अपने माँ बाप के मैसेज को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आज भी उन्हें याद करते हैं। तो फिर क्या था, अर्जुन अपने दादा दादी से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद देहरादून आकर बस रुकती है। अर्जुन अपने बैग को कंधे पर लटकाकर बस से धीरे धीरे उतरने लगता है। अर्जुन को देहरादून आकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसके दादा दादी जी ने उसके लिए कोई भी गाड़ी नहीं भेजी थी। लेकिन अर्जुन ने इस बात को अनदेखा करते हुए मोबाइल में उस हवेली की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। हवेली पहुंचने के लिए अर्जुन ने एक टैक्सी ली थी। टैक्सी में बैठा आदमी अर्जुन से बात करने लगता है। अर्जुन को टैक्सी वाला आदमी पूछता है, बेटा तुम नए दिखाई दे रहे हो, यहाँ के तो नहीं लगते। अर्जुन ने उत्सुक से टैक्सी वाले को जवाब दिया, जी मैं शहर में रहता और मैं अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ। उसके बाद टैक्सी वाला अर्जुन को हवेली के सामने लाकर उतार देता है। अर्जुन टैक्सी वाले को पेमेंट करके हवेली की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो अर्जुन को भारी आवाज़ से चेतावनी देते हुए कहता है, चले जाओ तुम यहाँ से, इस हवेली के अंदर मत जाना, वरना तुम कभी लौट कर नहीं आओगे, मारे जाओगे। अर्जुन शहर में पला बड़ा था तो उसे बूढ़े इंसान की बातें बकवास लग रही थी। उसकी बातों को अनदेखा करते हुए हवेली के अंदर बढ़ता जा रहा था। हवेली काफ़ी बड़ी और आलीशान थी। हवेली को देख के लग रहा था कि वो हवेली किसी राजा महाराजा की हो। अर्जुन ने हैरानी से पूरी हवेली को देखते हुए कहा, वाह हमारे पास तो कितनी बड़ी हवेली है और मुझे मेरे मम्मी पापा ने इसके बारे में बताया तक नहीं। आई एम सो लकी। उसके बाद अर्जुन गेट पे जाकर खड़ा होकर डोरबेल बजाता है। हवेली का दरवाज़ा चरचरा के आवाज़ करके खुलता है। सामने गेट पर अर्जुन के दादा दादी और बाकी रिश्तेदार खड़े थे जो अर्जुन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। अर्जुन थोड़ी परेशानी से अपने दादाजी से पूछा, अगर आपने मुझे बुलाया ही था तो मेरे लिए कोई गाड़ी क्यों नहीं भेजी। अर्जुन के चाचा जी ने बात को टालते हुए कहा, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम तुम्हारे लिए कोई गाड़ी नहीं भेज पाए। अर्जुन ने हंसते हुए चाचा को जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ ना। अर्जुन के दादाजी ने कड़कती हुई आवाज़ से अर्जुन से कहा, तुम थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो। उसके बाद अर्जुन हवेली के अंदर आ जाता है। हवेली के अंदर का डिज़ाइन देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुरानी हवेली का इंटीरियर डिज़ाइन अक्सर रहस्यमय शाही और थोड़ा डरावना सा एहसास देता है। हवेली का मुख्य दरवाज़ा भारी काले रंग का लकड़ी का दरवाज़ा जिस पे लोहे की जालीदार नक्शी बने थे। दरवाज़ा खुलते एक विशाल हॉल नज़र आता है जिसकी छत पुराने झूमर से लटक रहा था। दीवारें और फर्श काफ़ी सुंदर थे। दीवारें मोटी पत्थरों से बनी हुई थी जिन पे हल्की फुफुंदी दरारें निशान थे। कहीं कहीं पुराने चित्र थे, शाही कपड़ों में किसी राजा रानी पूर्वजों के धुंधले पोस्टर। सीढ़ियाँ हॉल के ऊपर की ओर जाने वाले चौड़ी लकड़ी से बनी थी जिनकी रोलिंग का नक्शेदार बेल बूट बने हैं। सीढ़ियों पर चलते चल के हल्की हल्की चरमराहट की आवाज़ सुनाई देती। कमरे और खिड़कियाँ में फर्नीचर भारी भरकम पलंग और अलमारी और झूलने वाली कुर्सियाँ थीं। हवा के झोंके के कारण पर्दे हिलते और भीतर हल्की ठंडी हवा फैल जाती। हवेली के कोनों में धूल भरे बक्से, टूटी खिड़कियाँ। अर्जुन हवेली की सुंदरता को देख ही जा रहा था। अचानक पीछे से वो किसी चीज़ से टकरा जाता है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने नौकरों वाले पोशाक पहने थे और उसके चेहरे पे चुप्पी थी। वो नौकर कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप सीधा खड़ा था। अर्जुन के दादाजी अर्जुन के पास आकर कहने लगे, बेटा अर्जुन, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम रामू को बुला लेना, बस एक आवाज़ लगा देना और ये तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मेरा पर्सनल सर्वेंट भी होगा यहाँ पर, कितनी अच्छी बात है। अर्जुन की बातों को उसके दादाजी काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अर्जुन की खुशी को देखकर उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी और ना ही कोई हाव भाव थे। बस वो चुपचाप अर्जुन को ही देखे जा रहे थे।
उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ छुपा रहे हो अर्जुन से। उसके बाद रामू अर्जुन को उसके कमरे में लेकर जाता है। अर्जुन का रूम काफ़ी सुंदर था। अर्जुन अपने रूम को देखकर काफ़ी खुश होता है और खुशी के मारे बेड पर छलांग मारता है। बेड के नरम गद्दे अर्जुन के शरीर को काफ़ी आराम दे रहे थे। रामू ने जाते हुए अर्जुन से कहा, मालिक अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बस पुकार लेना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। रामू के जाने के बाद अर्जुन को अपनी माँ का कॉल आता है। अर्जुन ने अपनी माँ की कॉल को रिसीव किया और उनसे बातें करने लगता है। अर्जुन की माँ ने परेशानी से अर्जुन से कहा, बेटा तुम वहाँ पहुँच गए हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अर्जुन ने अपनी माँ को खुशी खुशी बताते हुए कहा, हाँ माँ मैं पहुँच गया हूँ। यह सभी लोग बहुत अच्छे और उन्होंने मुझे मेरा खुद का रूम दिया और पर्सनल सर्वेंट भी दिया है। मैं तो यहीं कुछ दिन रहने वाला हूँ। अर्जुन के मुंह से ये बात सुन के उसकी माँ को तसल्ली होने लगी थी कि वो वहाँ ठीक होगा। उसके बाद अर्जुन ने फ़ोन को अपने बगल में रखकर लेट गया और उसे पता ही नहीं चला कब उसे गहरी नींद आ गई। सुबह के 4 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने चुपके से खोला और एक परछाई ने आकर अर्जुन के बगल में पड़े फ़ोन को उठाकर अपने पास रख लिया और दरवाजे को बिना किसी आवाज़ करके बंद करके चला गया। उसके 1.5 घंटे बाद अर्जुन के रूम के बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। खटखटाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि अर्जुन को ना चाहते हुए भी अपनी नींद तोड़कर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाजे पर रामू खड़ा था। रामू को देखकर अर्जुन नींद भरी आवाज़ से रामू से कहने लगा, मैंने आपको नहीं बुलाया है, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन की ये बात सुनकर रामू ने स्थिर आवाज़ से कहा, मैं यहाँ आपकी सेवा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि जल्दी से आप स्नान कर लीजिए, जल्दी पूजा शुरू होने वाली है। पूजा का नाम सुनकर अर्जुन अपना सर पकड़ लेकर हैरानी से कहने लगा, पूजा? कैसी पूजा? रामू ने अपने हाथ पे हाथ रख के अर्जुन से कहा, इस हवेली की परंपरा है कि इस घर के सारे सदस्य 5:30 बजे तक मंदिर में हाजिर होना चाहिए। अगर कोई हाजिर नहीं होता तो उसे सज़ा मिलती है। सज़ा का नाम सुनकर अर्जुन परेशान होने लगता और परेशानी से कहने लगा, आज के टाइम पर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस है? अभी भी आप लोग ऐसी परंपरा को मानते हो? रामू ने अर्जुन को हल्की मुस्कान देते हुए कहा, अगर आप हवेली की परंपरा के हिसाब से नहीं चलोगे तो मालिक आप पर गुस्सा करेंगे। अर्जुन ने कोई सवाल न पूछने की समझदारी की और रामू से नींद भरी आवाज़ से कहने लगा, ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ। रामू के जाने के बाद अर्जुन ने अपने बैग से कपड़े निकाले और बेड पे रख दिया और नहाने के लिए चला गया स्नान घर में। अर्जुन जब नहा कर वापस आया तो उसने कमरे में देखा कि उसके कपड़े बेड पर नहीं थे। वो आसपास ढूंढने लगता लेकिन उसे अपने कपड़े कहीं नहीं मिलते। अर्जुन को अच्छे से याद था, उसने अपने कपड़ों को अपने बैग से निकाल के बेड पर रख दिया था। वो रामू को आवाज़ लगाने लगता है लेकिन रामू का कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए अर्जुन रामू को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है। सब लोग अर्जुन की तरफ देख रहे थे क्योंकि अर्जुन के शरीर पर सिर्फ एक तौलिया ही लपेटा हुआ था। अर्जुन गुस्से से रामू को बुलाने लगता है। अर्जुन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रामू अर्जुन के पास आता। अर्जुन ने दांत पीसते हुए रामू से कहा, मैंने अपने कपड़े बेड पे रखे थे, कहाँ गए वो? रामू ने धीमी आवाज़ से कहा, मालिक मैं आपके लिए पूजा में पहनने वाले कपड़े लेकर आया हूँ, आप जल्दी से इसे पहन लीजिए, मैं आपको कपड़े बाद में ढूंढ के दूंगा। अर्जुन ने रामू के हाथ से पूजा में पहनने वाले कपड़ों को ले लिया और कपड़ों को पहन के अर्जुन जब अपने कपड़े पहनने लगा था तो उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो कपड़े पूरी तरह काले थे, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया और पूजा में शामिल हो गया था। लेकिन वहाँ एक बात हैरानी की थी, पूजा में सभी लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि पूजा में काले कपड़े नहीं पहनते, फिर भी सभी ने पहने हुए थे। ये बात अर्जुन को थोड़ी खनक रही थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया, क्या पता नया ट्रेंड हो इस घर का। उसके बाद देवी की पूजा शुरू की गई। सामने काली माँ की मूर्ति थी जिन्हें काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। पूजा खत्म होने के बाद सभी के माथे पर कुमकुम लगाते हैं, लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो दादाजी उसके सर पर कुमकुम को लगाने के बजाय दादाजी उसकी सर पर राख लगाते हैं। दादाजी की ऐसी हरकत पे अर्जुन को हैरानी होती क्योंकि हवेली में सिर्फ वही था जिसके माथे पे राख लगी हुई थी। अर्जुन ने हैरानी से अपने दादाजी से कहा, आप मुझे राख क्यों लगा रहे हैं? दादाजी ने एक कड़कती आवाज़ से कहा, क्योंकि तुम हमारे घर के पहले पोते हो और इतने सालों बाद आए हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी की नज़र लगे और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। अर्जुन को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी पर उसने कुछ नहीं कहा। होंगे हवेली के कुछ रिवाज जो शायद अर्जुन को नहीं पता। अर्जुन अपने ख्यालों में डूबा ही था। अर्जुन के दादाजी ने अपने दोनों बेटों की आंखों को देखते हुए इशारा किया। उसके बाद अर्जुन के दोनों चाचा ने अर्जुन की बाहें पकड़ ली। जैसे ही अर्जुन ने अपने चाचा से सवाल किया कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों, मैंने क्या किया,
अचानक उसके दादाजी अर्जुन के सामने आ जाते हैं। उनके हाथ में एक छुरी थी। छुरी को देखकर अर्जुन घबरा जाता है और उसका शरीर पसीने के मारे गीला हो जाता है और डर के कारण थरथरा के कांपने लगता है। अर्जुन के दादाजी ने अर्जुन की कलाई को अपने सामने करवाया और उसकी कलाई पर छोटा सा कट करवा दिया। अपने हाथ पर कट लगा हुआ देखकर अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। हवेली में हर एक मौजूद शख्स को अर्जुन की चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन का खून धीरे धीरे बहने लगा। उसके बाद अर्जुन के दादाजी ने अपने एक नौकर को कटोरा लाने का आदेश दिया। रसोई घर से एक कटोरा लाया गया और अर्जुन के दादाजी को थमा दिया। अर्जुन के दादाजी ने अर्जुन के हाथ से बह रहे खून को कटोरे में इकट्ठा किया। अपने दादा की ऐसी हरकत देखकर अर्जुन बेचैन हो जाता है और रो रो के कहने लगता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे खून को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा? अर्जुन रोते रोते सवाल कर ही जा रहा था, लेकिन अर्जुन के द्वारा पूछे गए सवालों को सभी नज़रअंदाज कर रहे थे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी के मुंह से एक चू तक आवाज़ नहीं निकली। अर्जुन अपना इतना खून बहता हुआ देखकर उसका सर चकराने लगता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब अर्जुन के खून से कटोरा भर जाता तब नौकर को कहा जाता है कि अर्जुन को उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाए। शाम के टाइम जब अर्जुन की आँख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। उसने अपने हाथ पर देखा, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसे वही पल याद आ जाता जब उसके दादाजी ने उसके हाथ पे कट लगाकर उसके खून को कटोरे में इकट्ठा किया था। अर्जुन के साथ जो भी हुआ था वो अपनी माँ को बताना चाहता था। जैसे ही अर्जुन ने अपने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन उसे कहीं मिल नहीं रहा था। अर्जुन को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जब से वो हवेली में आया तब से उसके साथ अजीब सी अजीब चीज़ें हो ही रही थी। पहले उसके माथे पे राख लगाए, मंदिर में पूजा के टाइम काले कपड़े पहने, फिर उसके हाथ को कट करके कटोरे में खून इकट्ठा किया। अर्जुन ने गुस्से से रामू को बुलाया। अर्जुन की आवाज़ सुन के रामू कमरे में आता और कहने लगा, जी मालिक, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता? अर्जुन ने रामू की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा फ़ोन गायब हो गया, मुझे बता सकते हो मेरा फ़ोन का? रामू ने धीमी आवाज़ से अर्जुन को जवाब दिया, नहीं मालिक, मैं आपके फ़ोन को नहीं जानता हूँ, और वैसे भी इस हवेली में फ़ोन चलाना मना है। रामू की ये बात सुन के अर्जुन चिढ़ जाता है और कहने लगता है, ये कैसा बकवास रिवाज है? इस हवेली में भला आज के ज़माने में कौन फ़ोन नहीं चलाता है? रामू ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, इस हवेली में अपने ही नियम कानून है जिसे हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। जब तक आप इस हवेली में तब तक आपको इस हवेली के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। रामू की ये बात सुन के अर्जुन ने चिढ़ कर कहा, अच्छा ठीक है, मुझे अपनी माँ से बात करनी, क्या आप मुझे फ़ोन की अरेंजमेंट करा सकते हैं? रामू ने धीमी आवाज़ से अर्जुन को जवाब दिया, मैं कोशिश कर सकता। उसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है। रामू के जाने के बाद अर्जुन एक गहरी सांस लेकर कहने लगता है, ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने ही चला जाता। हवेली के पीछे वाले हिस्से में जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ रामू अपने कपड़े में कुछ छुपाकर लेके जा रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद रामू अपने कपड़े से उस चीज़ को बाहर निकालता है। रामू के हाथ में अर्जुन का फ़ोन था। असल में अर्जुन का फ़ोन गायब नहीं हुआ था, बल्कि रामू ने चोरी किया था। रामू ने उस फ़ोन को ज़मीन पे रखा और बगल में पड़े एक बड़े से पत्थर से उस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी। जब फ़ोन पूरी तरह टूट चुका था तो रामू ने उस फ़ोन को वहीं पे छोड़ के चला गया।